अकेला हमें मंदिर के मामले में उपदेश पालन नहीं करना है, हमें हर मामले में उपदेश पालन करना है कि ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना, शांत बैठना, चुप रहना, मौन रहना, शालीन और व्यवस्थित जीवन होना। कैसी मुद्रा से उपदेश मिलता? वो इशारा है वीतरागी भगवान की प्रतिमा का कि हे जीवो, यदि संसार परिभ्रमण के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो ऐसी मुद्रा बनाओ, गुस्से की मुद्रा नहीं, मान की मुद्रा नहीं। इशारों की बात है ना। कभी कभी आहार को गए और श्रावक से पूछो, इशारे से पूछो, रात्रि भोजन त्याग है, तो कोई कोई श्रावक जो है ना नहीं समझते, और उसमें कई बार ऐसे लेते कि सभी नहीं समझते। एक आध कोई बूढ़ी माँ हो, कोई महिला हो और वो अंदर हो, बाकी वो सब महाराज क्या कह रहे हैं, तो फिर उसमें से कोई बोलता है नहीं महाराज हमने अभी नहीं खाया, हम बाद में खाएंगे। है कभी उसको यूं पूछा तो महाराज आज रसगुल्ले आज नहीं बने। कह रहे कि आलू खाते हुए प्याज इसका त्याग का पूछ रहे, आज नहीं बना है, अब कल आए होते तो कल तो बने थे। हाँ, तो बोले महाराज जी मौन में रहते हैं और उनके इशारे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इशारे समझना जरूरी है। घर में हैं, घर के इशारे भी समझ लेना। श्रीमती जी अगर टाइम पर चाय नहीं बना रही हैं, कुछ तो इशारा है। नाश्ते की प्लेट लगा दी और रख दी और कह दिया कि आप खा लो तो चले जाओ ऑफिस, तो भी समझो कुछ ना कुछ तो। हाँ, मुंह लटका हुआ है तो समझो कि मुंह लटकने का कोई तो कारण होना चाहिए। ये सब समझते होंगे आप लोग तो। ये प्रैक्टिकल करते करते किसी किसी को तो 50 साल भी पूरे होने को आए। हाँ, आपको भी समझना चाहिए। अगर वो बाजार से तने तने आए हैं तो मालूम करो कि क्या घटना घट गई, क्या बात हुई है। अगर वो देख नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर पूछो कि किसी से झगड़ा टंटा हो गया क्या, ऐसा। अगर ऐसे लगता है कुछ बैड फील हो रहा है तो फिर मालूम करो कि कहीं आप कारण तो नहीं है, कहीं और कोई कारण तो नहीं है। मतलब ये है कि अगर एक परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे की भावना को समझना और एक दूसरे के संकेत को समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार जो है ना इशारा नहीं करते हुए भी करता बन करके भी नहीं करता बनना, और कभी नहीं करके भी करता बनना। खैर इस पर ज्यादा चर्चा तो क्या करें, आप लोग समझदार हैं। हम संसारी जनों के योग्य संकेत समझेंगे तो संसार के व्यवहार ठीक चलेंगे, और यदि हम भगवान वीतराग जिनेश्वर की मंगलमय मुद्रा के इशारे समझेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग अच्छा बनेगा, हमारा भाव पार होगा। इसलिए हम मुनि राजों की वीतराग मुद्रा से भी सीखें। यानी एक गाथा हमारे सामने है, कोही माणी माई लोही रागी तहे वही सालू, रुद्धो खुद्दो दुठो जीवो विरगो मुको। जो व्यक्ति क्रोधी है, बहुत ज्यादा मान करने वाला है, मायाचारी करने वाला है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, रुद्र है, क्षुद्र है, दुष्ट है, ऐसा जीव वैराग्य से उन्मुक्त है, धर्म से रहित है। बार बार बात बात में गुस्सा करता है, बात बात में अभिमान करता है, बात बात में मायाचारी करता है, लोभ करता है, ईर्ष्यालु है, इतना भी सहन नहीं होता है दूसरों का सम्मान, दूसरों की महिमा, ईर्ष्यालु है, रुद्र है, क्षुद्र है। क्षुद्र मतलब जिसे अपन बोलते टुच्चा आदमी, क्षुद्र वृत्ति मतलब
कुछ भी उल्टा सुल्टा करते रहने का। क्षुद्र है और जीवो विरग्गो मुक्को, धर्म से उन्मुक्त है ऐसा जीव। कैसा स्टैंडर्ड जीवन होना चाहिए, उसको इशारे से समझो। वीतराग भगवान की मुद्रा के इशारे से समझो। कहते ना, होठों पर शब्दों को लाकर मन के भेद ना खोले। समझ में आ रहा डॉक्टर साहब? होठों पर शब्दों को लाकर पंछी में पंछी एक नील गगन का। पंछी हो आप? पंछी कभी एक ही घोंसले में नहीं रहता। पंछी हमारी तरह जो है ना उन्मुक्त होता है, कभी इधर कभी उधर। असल पंछी बनना है तो कुर्सी पर बैठने की बजाय यहां बैठो। होठों पर शब्दों को लाकर मन के भेद ना खोलो। बोले ना, आगे की लाइन पता है? होठों पर शब्दों को लाकर मन के भेद ना खोलो, आंखों से हम सुन सकते हैं, आंखों में तुम बोलो। इसे देख लो। अभी ये इससे तो संसारी लोग ना इसे बहुत आसानी से समझ गए। छोकरा छोकरी तो समझ ही गए होंगे। जानते नहीं हैं, इतना जानते हैं कि कमजोर आदमी है, उठ करके जल्दी से हमारे पास आ नहीं सकता। इसलिए वो जब दो जने उठाएं और फिर उसके पाँव में तकलीफ, चितरी में या आतरी में प्रवेश हुआ। एक दादाजी अपनी थाली में थोड़े से चावल, एक केला ऐसे रख के बैठे और एक गिलास में पानी, और वो दादाजी बैठे और एक दादी जी ओबरी हैं। दोनों भी ऐसे कमजोर कि दो जन उठाएं तो भी ना उठ पाए। पाँव कमजोर, हाथ कमजोर, यूं दिख ही रहे, वयोवृद्ध, लेकिन गजब की भक्ति की। सब लोग जैसे पाद प्रक्षालन की तैयारी में हैं, वैसे वो भी अपने दरवाजे की पुराने से घर की सीढ़ी पर बैठे। अब इतनी भीड़ और बैंड बाजा और शासन प्रशासन और अच्छों को घुसने का और पाद प्रक्षालन करने का नहीं मिल रहा। उनका तो क्या है फिर, घबराए से वे दोनों बस अपने हाथ पांव हिला रहे थे। और हेल्प भी उस टाइम पर कौन करे, सबको अपने अपने द्वार पर करना है ऑलरेडी। उनने उठने की कोशिश की, अब हमको तो दिख रहा है, हैं? भगवान को सब तरफ का दिखता है, तो कभी कभी हमको भी। फिर हमारे ध्यान में आया तो हमने सोचा कि कैसे उठेंगे, कब उठेंगे, इनकी थाली कौन संभालेगा और इनको कौन संभालेगा। ये खुद ही नहीं संभल पाए, तो हम एक सीढ़ी चढ़ के और चले गए। पाद प्रक्षालन करके उनकी चेहरे पर जो खुशी दिखी, मुश्किल से 2 सेकंड का समय, पांव रखा और उठाया, 2-3 सेकंड का समय गया हुआ, लेकिन उससे तो जरूरी नहीं है कि हम छोटा व्यक्ति है तो उसको नजरअंदाज करो, कमजोर व्यक्ति है तो नहीं, कि हमारी नहीं बनती है, नहीं। बहुत बार हमें पहले उन लोगों से बनाना चाहिए जिनसे अपनी मन की दूरियां बढ़ रही हैं। जय जिनेंद्र। कुछ भी प्रेम का एक शब्द कैसे हो, क्यों? क्योंकि छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दीवार किस लिए है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा, राहों में बिछाएं बैर के फिर तार किस लिए। कभी कभी मतलब एक कविताएं ना बड़ी उत्प्रेरक होती है कि सच है। और सच्चा धर्मात्मा वही है कि बहुत सारी बातों को बहुत टाइम तक नहीं पालता है, जरूरी चीजें हैं उनको संभालता है, बाकी चीज को उड़ा देता है। जो बातें हमारे व्यवहार में बाधक बन रही हैं, जो बातें हमारे निखार में बाधक बन रही हैं, उनको उड़ा देने में भलाई। हमारी मिठास में बाधक बन रही हैं, उनको उड़ा देने में भलाई।
कोई ये ना सोचने लगे कि कल तक तो अध्यक्ष जी बहुत मीठे थे और जैसे ही अध्यक्ष बने तो ये तो खट्टे हो गए। नहीं, वो खटास के कोई कारण है तो हम उसको पहले वो नहीं है, ये खटास नहीं चाहिए। हम कितने बड़े बने, हम कितने प्रसिद्ध बने और कितने धनिक बने, फिर भी हमारी मृदुता, हमारा स्नेह, हमारा समाज जनों के प्रति, गांव वासियों के प्रति अपनापन, उसमें कमी नहीं है। कभी कभी हम खुद ही ज्यादा लोड हो जाते हैं। कोई लोगों को देखना आप एकदम रोते रोते, उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए ना आप उनकी गाल पकड़ के खींचो ना तो अभी मुस्कुराएंगे नहीं। ऐसा मुंह रहेगा एकदम बिल्कुल जैसे जन्म जन्म के दुख उनको इसी भाव में उदय में आए। किसी किसी का रोता रोता चेहरा कि जैसे सीता 7वें नरक से यहां आया हो और उसके दुखों का बोझ अभी भी उसकी छाती पर रखा है। अरे मनुष्य पर्याय लोड किसने लिया है बोलो? तुमने खुद ही लिया है। बातों का, कसायों का, गुस्से का, मान का, अपमान का आपने लोड लिया है। मेरे को ऐसा बोला था उनने 10 साल पहले। कुछ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना, 10 साल पहले ऐसा हुआ था और तब से मैं उनके परिवार में कभी नहीं जाता। 20 साल पहले मेरे दादाजी का देहावसान हुआ था और तब उसका परिवार से कोई भी नहीं आया था और हम आज तक उनके परिवार में, हमारे घर से कोई नहीं जाता। बहुत बढ़िया काम है ये। जबरदस्ती तुम पैदा हुए हो 15 साल पहले और लेके चल रहे हो लोड 20 साल पुराना। जी लोड लोड ले ले करके ना क्या होता है ना, ज्यादा लोड ले लेना तो क्या होता है, ट्रोला, बड़ा ट्रक, कंटेनर, और क्या बोली अम्मा, ओवरलोड। ऐसा आप लोग भी ना काम नहीं करोगे पूरा पूरा गृहस्थी का और भोजन भरपूर करोगे ना तो ओवरलोड हो जाओगे। सबकी बात नहीं है, कोई कोई व्यक्ति ऐसा तो ओवरलोड हो जाती है गाड़ी और फिर वो घाटी नहीं चढ़ती। ऊपर से आगे एक ट्रैक्टर लगाओ, पीछे एक ट्रैक्टर लगाओ, तो भी गिरनार की सीढ़ियों पे हमने देखा 2-2 ट्रैक्टर लगे हैं फिर भी गाड़ी पहली टोंक पे भी नहीं पहुंच रही। ओवरलोड हो जाती है गाड़ी। और कभी कभी तो ऐसी रिवर्स होती है ना कि जितनी आगे जाती है उससे 2 कदम पीछे आ जाते और उसके साथ में जो लगे हों वो भी रिवर्स हो जाते हैं। समझो, इसका भावार्थ समझो कि ऐसे ही कभी हम अगर ज़्यादा लोड हो जाए ना दिमाग से तो हमारे लिए कोई सहयोग भी करे कि तू अपना कचरा निकाल, थोड़ा खुश रहे, तो कई बार तो हम और उसको ऐसा उसको सुना सुना के कर देंगे, वो भी हमारे जैसा गमगीन हो जाएगा। वो भी रिवर्स आ जाएगा। अभी उसका चेहरा यूं एप्पल की तरह खिला खिला था, खुश था, और जैसे ही उसने आपका सुना लेक्चर, आपकी समस्या, तो वो भी मुश्किल मामला है। तो ऐसा है कि लोड तो आपने लिया है और आप लोड ले लेते हो, परिणाम ये होता है कि कई बार पूरा परिवार रिवर्स हो जाता है। साहब के चेहरे पर मायूसी और दुख और दर्द। भाई साहब ने सही कहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो अब क्षमा वाणी तो उनसे तो मांगनी नहीं है और बिल्कुल सब कान खोल के सुन लो कि रास्ते में भी मिल जाए तो भी हाथ नहीं जोड़ना है और जय जिनेंद्र। अब सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा हो सकता था, लेकिन एक के लोड के चक्कर में आज का प्रवचन एकदम प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ये आ रहा है मन में कि लोग लोड ले लेते हैं और फिर तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए लोड मत लो। LML।
LLB तो किया होगा, है ना? LLB करने वाले बैठे भी हैं उधर, विजय जी और भी। अब LLM लोड मत लो। आपके पास मोबाइल है? है। हाँ, बेटा बेटी बच्चा पास में हो ना हो, मोबाइल तो ऐसा। पहला कोई जमाना था ना, पत्नी को अर्धांगिनी कहते थे। अब है और दो दो। हाँ, बहुत बार ये शिकायत करते हैं कि श्रीमान जी सुनते नहीं हैं, खुश रहते नहीं हैं, वगैरह वगैरह। एक श्रीमती जी पहुंची पंडित जी के पास और समस्या बताई श्रीमान जी से। पंडित जी भी मॉडर्न थे। उनने कहा, पुत्री, रविवार का मोबाइल का उपवास रखना चालू कर दो और सोमवार का फेसबुक का उपवास रखना चालू कर दो, पतिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब ये बंद करोगे ना तो ही तो कोई बातचीत होगी, आदान प्रदान होगा, घर ठीक से चलेगा। उसी पर चिपके रखोगे तो ये मोबाइल जैसे कभी कभी और बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, भर जाता है। देखिए ऐसा, ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, और वो भी सिर्फ इसी मामले में। हैक हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, धीमे धीमे चलने लगता है, वायरस आ जाता है और फिर काम करना बहुत धीमा हो जाता है। ऐसे ही यदि आपका माइंड हैक हो गया ना, ज़्यादा ओवरलोड विचार आ गए ना, तो ये भी धीमा हो जाता है, फिर उसको आगे की रफ्तार सूझती नहीं है। मोबाइल को सुपर करना है तो उसको खाली करो, और दिमाग को सुपर करना है तो इसको खाली करो। जय बोलिए महावीर भगवान की।